नुपुर शर्मा ने बोली थी, बड़ा बवाल हो गया। आप डर नहीं लगता है? भाई देखिए, इफ आई एम राइट आई कांट बी अ स्कैरी कैट। दिस इज नाजिया, दिस इज नाजिया। हजम होता है कर लो, नहीं हजम होता है मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मीडिया में बुलाओ, वेल एंड गुड, नहीं बुलाओ, वेल एंड गुड। मैं अपना कोर्ट जाती हूँ, मैं नमक रोटी का पैसा कमाती हूँ, मैं अपने बेटे को पाल लेती हूँ, बड़े मगन में रहती हूँ मैं। अच्छा, तो नादिया जी बताइए कि जैसे आपने कहा टिकट नहीं चाहिए आपको, तो ये लगता भी है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने आपकी बात सुनी, आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ी नाराज़ भी नज़र आई एसआईआर को लेकर जो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद एक आपका बयान है जो मैं कोट इन कोट पढ़ रहा हूँ कि मुसलमानों के तलवे चाटे जा रहे हैं, ऐसी पार्टी से मुझे निकाला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद रिज़ाइन कर दूंगी। एसआईआर पर आप बहुत खफा दिखी, क्यों? देखिए, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं कभी भी नेहरू और गांधी नहीं बन सकती हूँ। मेरा जो ऑरा है, मैं जिनको आइडियल मानती हूँ वो सरदार पटेल जी हैं, वीर भगत सिंह जी हैं। मेरे लिए पॉलिटिक्स करना और अपना वोट बैंक बनाना, लोकप्रियता बनाना और उसके बाद फिर बड़े बड़े पदों पर बैठना, दिस इज नॉट माई विजन, दिस इज नॉट माई एम। मेरा जो एम है वो राष्ट्रभक्ति है, मेरा जो संकल्प है वो भारत हिंदू राष्ट्र है। और अगर किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से कोई चूक हो रही है तो बीइंग एन वेरी गुड एंड रेनाउंड काउंसिल, मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको बताऊं कि चूक कहाँ पर हो रही है। अब आती है बात कि तो एसआईआर कौन तलवे चाट रहा है मुसलमानों के? लेट मी कंप्लीट। हाँ। मैं पीछे नहीं जी हटूंगी। जी जी। मैं बंगाल की वोटर हूँ, एवरीवन नोज। जी। बंगाल मेरा सोल है, मेरी आत्मा है बंगाल। कोई कुछ भी बोल दे, बंगाल से भागी हुई है, बंगाल से भागी हुई है। हर हफ्ते बंगाल में मैं जाती हूँ, उसकी गोद में सोती हूँ मैं, और किसी के बाप और अम्मा की औकात नहीं है। सलवार खोल के भी किसी की अम्मा खड़े हो जाए ना कि नाजिया को बंगाल मत बुलाओ, तो भी नाजिया बंगाल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल मेरी आत्मा है, बंगाल मुझसे नहीं छूट सकता है। तो मैं कंटिन्यूअसली भी बंगाल जा रही हूँ। तो बंगाल में इवन 13 इयर्स तो मैं कंटिन्यू बंगाल में रही हूँ। मैं तो 2-3 दिन के लिए महीने में आती थी दिल्ली। तो मैंने देखा कि एसआईआर के जो ऑफिसर है उसमें डिस्ट्रिक्ट के 2-2 लोग साथ में जुड़े हुए हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता है। अब वो तो अपने घुसपैठिया वोटर्स को बचाएंगे ही, हर हाल में बचाएंगे। द सेकेंड थिंग इज कि एसआईआर ने ही देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बताया कि 50 से अधिकतर ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिनका 100 से ऊपर बच्चा निकला है। इवन पश्चिम बंगाल में एक पेरेंट ऐसा निकला है जिसके 390 किड्स हैं। अच्छा। एज पर वोटर आईडी कार्ड, एज पर पूरा रिकॉर्ड। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एसआईआर ने बोला है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को विद प्रूफ। और आई थिंक 7,000 से मोर देन 7,000 पेरेंट ऐसे निकले हैं जिसके 1,000 से ऊपर बच्चे हैं। तो आप सोचिए कि ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर मैंने इनको नहीं थोड़ा सा पुश किया होता, थोड़ा सा प्रोवोक किया होता, तो ये इतने डीप में नहीं जाते। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उनके साथ राउंड टेबल पर नहीं बैठती हूँ। मैं उनको अपनी डायलॉग डिलीवरी से, अपने स्टेटमेंट से ही, अपने रिटन कंप्लेन से, अपने रिटन ग्रीवियंस लेटर से जो एंग्विशली आई हैव रिटन कि भाई यहाँ जाओ, यहाँ पकड़ो। 58 लाख सिर्फ घुसपैठिया नहीं है पश्चिम बंगाल में, तुमको सिर्फ कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 करोड़ घुसपैठिया मिल जाएंगे, और तुम पूरे पश्चिम बंगाल में कह रहे हो 58 लाख मैंने वोटर आईडी कार्ड जो है मैंने पकड़ लिया, उससे कुछ ना हो रहा है। दूसरी चीज है कि मुझे ये बुरा लगा जो मैंने तलवा चाटने वाली बात कही। किरण रिजिजू साहब अभी बहुत नियर बाई वो गए थे अजमेर शरीफ। मुझे बुरा इस बात का लगा
कि वो अजमेर शरीफ में जिन बेटियों का 1992 में न्यूड फोटोशूट हुआ था और मास रेप हुआ था, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। अजमेर शरीफ एक दिन के लिए भी सीज नहीं हुआ है। उसके मुजाबिर आज भी तिहाड़ में 2 मुजाबिर, 2 या 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज भी तिहाड़ कुछ की जेल डेथ में हो गई है ऐसे ही। हाँ, शायद दो तो हैं, लेकिन तीसरा भी शायद कोई है। अब मैंने जितना, मेरे पास तो उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी है, तो वो आज भी जेल में है, उसको फांसी नहीं मिली है। उन बच्चियों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। कुछ एजेड हो गई हैं, कुछ बुढ़ी हो गई हैं, कोई किसी ने अपना मुंह छुपा लिया है, किसी ने कोई शांत हो गई है कि भाई घर बसा लो और आइडेंटिफाई नहीं होना है। आप उनके सिसक पर, उनके दर्द पर, उनकी आबरू पर आप जुत्ता रख करके चले गए चद्दर चढ़ाने के लिए। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? और अगर आप मुसलमानों को खुश करने के लिए गए तो इसका मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने वजाहत किया है कुरान में कि जो कोई भी मज़ार परस्ती करता है, इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन, और उसको अशरफुल मखलूक में चुना ही नहीं जाएगा। तो आप कौन से मुसलमान को किरण रिजिजू साहब खुश कर रहे थे, जरा मुझे बताइए। क्योंकि जो कुरान पर चल रहा है मुसलमान, जो पैगंबर मोहम्मद के सुन्नत रसूल पर मुसलमान चल रहा है, वो तो मज़ार परस्ती कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो मज़ारों में और मदरसों में जो मुजरा खाना करते हैं, जो तवायफ खाना खोल के बैठे हैं, जो हिंदू बहू बेटियों को टारगेट करते हैं, आप उनको खुश करने के लिए गए थे? आप उन्हीं को खुश करने के लिए गए थे? बिकॉज एक इस्लामिक, एक अप्रोप्रिएट इस्लामिक और कुरानिक मुसलमान तो मजार परस्ती करता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों पर चलता है और प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया है मजार पे जाने के लिए। तो आप किसको खुश कर रहे थे? तो इसलिए मैंने कहा था कि जिस हिसाब स्मृति ईरानी जी का जो दौर था माइनॉरिटी मंत्रालय में, उसमें लगता था कि भाई माइनॉरिटी के लिए काम भी हो रहा है, और अगर कोई माइनॉरिटी में कुछ स्कैम कर रहा है तो वो बस्ट भी हो रहा है। चीजें दिखाई दे रही थी। किरण रिजिजू साहब का बस ना चले तो आने वाले कुछ दिन में ना वो मौलाना बन जाएंगे और उनसे मुसलमान की बहू बेटियां जो है ना वो पानी फुकवाना स्टार्ट करेंगी। बड़ी बात बोल दे रही है आप। नहीं, मैं फैक्ट बोल रही हूँ। अगर वो किसी और मजार गए होते, वो निजामुद्दीन चले जाते, मुझे प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि निजामुद्दीन का हो सकता है पैसों का घपला हो गए, हो सकता है कुछ होगा, लेकिन ये न्यूडिटी निजामुद्दीन में नहीं हुई है, अजमेर में हुई है। Who have given you authority to visit अजमेर मजार? We are not mad and don't try to make us fool. हम भाजपा वाले जो हैं हिंदू हैं, अरे खाक हिंदू हो तुम। हिंदू बेटियों के आंसू पर तुम जुत्ता रख करके कुचल रहे हो, तुम चद्दर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हम जब से भाजपा आई राम मंदिर बन गया। अरे बाबा बस कर दो। राम मंदिर उन संतों की वजह से बना है जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं। कोई खजाने, पीएमओ ऑफिस के किसी खजाने से पैसा नहीं आया था राम मंदिर बनाने के लिए, जनता का पैसा लगा है। कोई योगदान नहीं है, जनता का पैसा लगा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में नहीं लड़े हैं कि राम मंदिर बना दो, राम मंदिर बना दो, राम मंदिर बना दो। सारे संत और महात्माओं ने लड़ा है। तो मुझे ये जो पार्शियलिटी हो रही है हिंदुओं के साथ, ये मुझे नहीं पसंद है, तो मैं बोल रही हूँ। और मैंने अभी भी बोला, डे वन से मैं कह रही हूँ, भाई तुम अपना टिकट अपने फाड़े में रखो, अपने पॉकेट में रखो, अपने कुर्ते में रखो। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे राष्ट्र से लेना देना है। मैं राष्ट्र भक्ति करने निकली हूँ, मैं संविधान भक्ति करने निकली हूँ। बीजेपी का झंडा लगाने की क्या जरूरत है हमें गाड़ी पे? अभी तक उन्होंने मुझे निकाला ही नहीं है। अच्छा, आप इंतजार कर रही हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ कि नूपुर की तरह एक सस्पेंशन लेटर जो है मेरे लिए भी आ जाए आज से। अच्छा, एक चीज वायरल भी हो रही है। आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू, शेयर विद यू एक्चुअली। अभी बीच में कुछ लोग जो हैं बंगाल से उड़ा रहे थे कि नाजिया इलाही खान को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। एंड महादेव की सौगंध भैया, आई वाज सो हैप्पी। चलो महादेव की कृपा हो तो गई। अच्छा। उसके बाद फिर जब वो लेटर वायरल हुआ तो मैंने अपनी पीएस को बोला, दिल्ली वाली, कि भाई लेटर तो जूम करके देख ले किसने साइन किया है। तो उसने जूम करके देखा, कोई अर्नब चैटर्जी है। तो मैंने कहा, अर्नब चैटर्जी के कौन है ये? इसके पास तो ये अथॉरिटी नहीं है मुझे सस्पेंड करने की। मुझे अगर कोई सस्पेंड कर सकता है तो भाई जो
महासचिव है वो कर सकते हैं, और अगर पश्चिम बंगाल में कोई कर सकता है तो भी समीक भट्टाचार्य जी हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन में शुभेंदु अधिकारी हैं। यही 3 लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है मुझे सस्पेंड करने के लिए। अच्छा, मुझे अगर बंगाल में सस्पेंड किया भी जाता है, इट्स नॉट मीन कि मैं पूरे राष्ट्र में सस्पेंड हूँ, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है ऑर्गेनाइजेशन का वो यही बताता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल क्लॉजेस। मैंने कहा अर्नब चैटर्जी कौन है? इंस्टेंट मैंने फोन लगाया राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय, मैंने कहा कौन है अर्नब चैटर्जी जिसने मुझे सस्पेंड किया है? नाजिया पागल हो गई हो क्या? तुम सस्पेंड होगी तो पूरे न्यूज़ में चलेगा, पूरा एक्सक्लूसिव न्यूज़ चलेगा, तुम सस्पेंड हो जाओगी तो दिमाग वामाग खराब हो गया है तुम्हारा। फिर मैंने उनको वो लेटर भेजा, ऊपर देखो कोई बीजेएमसी है। अच्छा, मैंने कहा बीजेएमसी है क्या? तो फिर मैंने 4-5 लोगों से पूछा, नहीं, भारतीय जनता मजदूर सेल। अच्छा। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि मजदूर सेल ना नाजिया आरएसएस का है। मैंने कहा लेकिन आरएसएस के मजदूर सेल में तो हूँ ही नहीं, मेरा जो अटैचमेंट है वो एमआरएम से है, मुस्लिम राष्ट्र मंच से है, और अभी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो हिंदू सम्मेलन की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। एवरी डे में मथुरा, वृंदावन और किराना ये सब कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा कि मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच से हूँ तो मुझे मजदूर सेल क्यों करेगा सस्पेंड? उसके बाद फिर और जिज्ञासा जागी, तो मैंने फोन लगा दिया मोहन भागवत जी के साथ जो उनके प्रोग्राम को सेट करते हैं, उनको फोन लगाया। नागपुर में ही वो रहते हैं, मैं उनके साथ मिली भी महाराष्ट्र सदन में इसी मुद्दे को लेकर के, मैंने फोटो भी डाला है। तो मैंने कहा कि ये क्या है भैया? तो कह रहे हैं अरे तो बहुत फेक चीज है, ये है क्या? तो फिर जब गूगल में सर्च किया गया तो पता चला कि इसने जो अपना राष्ट्र कार्यालय जो है वो बना करके रखा हुआ है गुजरात के किसी गांव में, और इसने अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की और सबकी तस्वीरें वगैरह अपने वेबसाइट पे पूरा डाल करके रखा है। ये बंदा इतना नाटू सा है, 420 है। 420 है। हाँ, इतना नाटा सा है अर्नब चैटर्जी, पार्टी कार्यालय भी जाता है और वो झूठ मूठ का दीप जलाने वाला फोटो भी खींचता है, और ऐसे नमस्कार करने वाला, और वो प्रवक्ताओं के लिए जो वो रखा रहता है स्टैंड, उस पर भी खड़े होकर के, कोई नहीं है सामने में, खड़े होकर के फोटो लेता है, और कभी कभी भाजपा के बड़े लोगों से हैंडशेक भी कर लेता है, और वो सारी तस्वीरें उसने डाली हैं। अब मैंने अपने एक जूनियर को भेज दिया गुजरात के उस गाँव में, वहाँ भेजा तो मुझे पता चला कि वहाँ घर है किसी का उस एड्रेस पर, जो वेबसाइट पे मुझे मिला। आप लोग भी सर्च कीजिएगा। इवन मैं चाहती हूँ कि इसको जब आप अपने न्यूज़ में निकालिएगा तो उसके डिटेल्स के साथ, गूगल के डिटेल के साथ निकालिएगा। तो घर है, और घर के बाहर जो है ना एक बालकनी टाइप का है, वो गलियारा जो होता है ना, उस गलियारे में बीजेएमसी का एक बैनर लगा हुआ है और एक चेयर और एक टेबल रखा हुआ है। उसका फोटो हमने लिया, और उसके बाद मेरे जूनियर ने जाकर के अप्रोप्रिएट तरीके से गुजरात हाई कोर्ट में बीजेएमसी पर और अर्नब चैटर्जी पर केस किया, और जिसने इसको वायरल किया है उसके ऊपर भी मैंने केस किया कि कहीं दोनों मिले हुए तो नहीं है। क्योंकि बीजेएमसी आपने बताया तो भारतीय जनता मजदूर सेल, लेकिन आरएसएस का ऐसा कोई संगठन नहीं है। भारतीय वो मजदूर संघ है, जो मजदूर संघ होता है, और भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा होता है। नहीं, जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है, ये संघ का मतलब एक सांगठनिक वो है, एक अनुषांगिक संगठन है। इसलिए मैंने ना किसी दूर के आरएसएस से नहीं पूछा, मैंने डायरेक्ट मोहन भागवत के जो प्रोग्राम को सेट करते हैं मैंने उनसे पूछा।